सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद दोस्तों आज आप पहुँचे हैं उस जगह पर जो जिज्ञासा आपके मन में और हमारे मन में भी है, यह रहस्य जानने के लिए कि हमारे प्रभु श्री भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, क्या कारण था और किसने उन्हें मारा। इसी रहस्य को जानने के लिए हम पहुंच गए हैं सोमनाथ के बाण गंगेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर कथा है जो वो हम आपको बताएंगे। आप पहले बाण गंगेश्वर महादेव के दर्शन करिए। और इसे क्यों कहा जाता है बाण गंगेश्वर महादेव, क्योंकि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से। बहुत ही गहरा है। दोस्तों ये जो शिवलिंग है यही है बाण गंगेश्वर महादेव। देखिए समुद्र देवता खुद भगवान गंगेश्वर महादेव के जल अभिषेक कर रहे हैं। ऐसा मानते हैं कि ये शिवलिंग स्वयंभू है, मतलब इसे किसी ने यहाँ स्थापित नहीं किया है, ये स्वयं यहाँ प्रकट हुए हैं। यही वो स्थान है जहाँ से वो बाण चला था जो भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना था। तो इसीलिए इसे बाण गंगेश्वर बोला जाता है। इसके पीछे जुड़ी है एक बाण की कहानी जो भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना था, वो हम आपको अब बताएंगे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब यादवों के विनाश के कारण दुखी हो गए थे तो वो द्वारिका छोड़कर आ गए थे ये सोमनाथ की जगह पर और विश्राम करने लगे थे। तभी एक शिकारी ने यहाँ से बाण चलाया था जो भगवान के पैर में लगा और उनकी मृत्यु का कारण बना। तो ये दर्शन करने के बाद आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे, उसे बोलते हैं भालका तीर्थ। तो उसके दर्शन करते हैं। उससे पहले गंगा ये है जी, इसके बारे में बताइए। इसको बोलते हैं बाण गंगेश्वर। यहाँ से भगवान को पील ने बाण मारा था। अच्छा। कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान को। तो ये जगह है, ये जगह स्वयंभू। स्वयंभू, स्वयं मतलब सेल्फ प्रकट हुई। प्रकट था, उसने यहाँ से तीर मारा था भगवान श्री कृष्ण के पैर में। अच्छा। और वो पैर में क्या था, भगवान श्री कृष्ण की मणि थी। तो ना उससे वो चमकती हुई, उन्हें ऐसे लगा जैसे हिरण की आंख है। तो इस गलती में फिर भगवान श्री कृष्ण तो लेटे हुए थे और उनके पैर में मणि थी, वो चमक रही थी। और तो भील ने जैसे हिरण की आंख समझ के तीर चलाया तो उनके पैर में लगा। और ये जुड़ी हुई है उनके पिछले जन्म से कथा कि उनको उनके हाथ से ही मरना था। जी हाँ दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ से शिकारी ने बाण चलाया था और वो बाण भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना था। तो चलिए अब चलते हैं उस जगह पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे। तो वहाँ क्या हाल है वो देखते हैं। ये सारी ज़्यादा पानी दे रहा उधर कम है। वो तो वैसे है, वो शिवलिंग जैसा नहीं है। पापा इधर देखो भाई, ये देखिए हम पूरा गीला हो चुके हैं। कितना फोर्स लगाना। तुम तो हाथ ऊपर कर लो, लुंगी बांध लो। उधर कम है पर शिवलिंग नहीं है। अरे इधर फायदा भी ना है। थोड़ा सा देखते यही है वो मंदिर जहाँ भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा था। चलिए देखते हैं कैसा है अंदर दृश्य, भगवान के दर्शन।
कालका तीर्थ यादव कुल के विनाश से परेशान होकर, दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण इस जगह आए और पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण के पैर में मणि चमक रही थी, जो शिकारी ने देखी और उसने समझा कि कोई हिरण है और उसने तीर चला दिया। वो तीर भगवान के पैर में आकर लगा और फिर शिकारी ने समझा कि हिरण मरा है और वो देखने के लिए यहाँ पर आया। तो यही दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। शिकारी क्षमा याचना करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा हुआ है और वो पीपल का पेड़ देखिए अभी भी यहाँ पर है। इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमें महसूस हुई यहाँ पर। और भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने के कारण हमें भगवान श्री कृष्ण का जो ये रहस्य जानने को मिला, तो वो जिज्ञासा भी हमारी शांत हुई। उन्होंने अपना अंत खुद ही चुना था। वैसे देखा जाए तो इस जगह का काफ़ी महत्व है। मैं सोच रही हूँ कि अगर इस तरह की जगह पर मंदिर नहीं बनाया जाता तो ये हमको देखने को कैसे मिलती। हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण के साथ कहाँ कब क्या हुआ, तो ये दृश्य तो हम देख ही नहीं पाते। इसके बाद हम पहुँच गए बलदेव जी की गुफा के पास। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण तीर लगने के बाद आए थे, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये है बलदेव जी की गुफा और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कुछ देर रुके थे और उन्होंने अपने चरण पादुका यहाँ पर छोड़ी थी। उसके भी दर्शन आपको कराएंगे। अभी आप करिए बलदेव जी के गुफा के दर्शन। ऊपर नहीं हैंड किसकी मतलब बलराम जी से कृष्ण के बड़े भाई ठीक है रहते थे रहते होंगे तो घूम के रहे नहीं हैं लोग तभी तो बना दिया। चलो भगवान जी को प्रणाम करो। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के भगवान, उनकी गुफा के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए यहाँ। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण पादुका छोड़ दी थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण हम सबको छोड़कर उन्होंने अपना मृत्यु स्वीकार कर लिया और अपना देह त्याग दिया। इन सारी जगहों को देखकर, सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी है उनको पढ़कर हमारी जिज्ञासा थोड़ी शांत हुई। उम्मीद है कि आप सबकी भी जिज्ञासा कुछ हद तक शांत हुई होगी भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके अंतिम समय के बारे में उन जान करके। तो यह व्लॉग यहीं ख़त्म कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आगे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री कृष्ण।